अकेले चलो। क्यों चलना है यार लोगों के साथ? क्यों चलना है मतलब? जो लोग करेंगे वही करोगे। समझ नहीं आएगी ना चीज़ों को समझने की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। तुला है, कोई आपको आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपको जज कर रहा है, इन सब चीज़ों के बीच में कैसे रहोगे आप? कई अगर आप अपने जीवन में अगर आपने अपने जीवन में इन चीज़ों को दूर नहीं किया ना, तो कहीं न कहीं आप जो है, आपके जीवन में कहीं न कहीं दुःख मंडरा रहा है। आप दुखी हैं, है ना? आप अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, आप सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला पर्सन सही है या मैं सही हूँ। आप मतलब ये सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? मैं कितना ही कुछ करती हूँ, मैं हमेशा मतलब मुझे दुःख ही मिलता है। आप अगर जीवन में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके बैठे हैं ना, तो समझ लो कि आप बहुत दुखी हैं। तो बताते हैं एक उम्र के बाद मेरे ख़्याल से ये चीज़ें आंतरिक मजबूती, है ना? आंतरिक मजबूती से आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि आपके पास बल हो, आपकी आवाज़ बहुत तेज हो, आप गुस्सैल स्वभाव के हो, लोग आपसे इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि आंतरिक मजबूती का मतलब यही होता है आप जो है सामने दे रही है, आपका दिल बहुत साफ़ है और आप जो है उसको जो है हर जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं और आप सोच रही हैं कि आप मजबूत हैं। बिल्कुल नहीं है आप, बिल्कुल नहीं है आप मजबूत। एक समय था जब 30 की एज से पहले एक समय था जब जो है मैं ना हमेशा एक चीज़ सोचती थी हमेशा कि यार मेरे साथ मैं जब भी कोई भी चीज़ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ ये बुरा क्यों होता होगा, है ना? एक तो ये होता था, दूसरा ये होता था कि यार मतलब मुझे ना सफाई देने की बहुत आदत थी कि मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, है ना? कोई चीज़ मैंने किसी के लिए कर दिया, ठीक है? और अगर वो चीज़ उसको गलत लग गई, ठीक है? चाहे मेरा इरादा अच्छा है और मैं उसके लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ और फिर उसको वो चीज़ सही नहीं लगी और उसको वो चीज़ गलत लगी, ठीक है? तो मैं उसको फिर जस्टिफ़ाई कर रही हूँ कि यार मैंने इसलिए नहीं करा, इसलिए करा, है ना? उसको खुश करने के लिए, है ना? तब तो आप अपने जीवन को नर्क में डाल रहे हैं। संभल जाओ। अगर आपकी उम्र 30, 31, 32, 30 तक आपकी उम्र हो चुकी है ना, तो अभी बहुत समय है, संभल जाओ, ठीक है? अपने अंदर मजबूती लाओ। अब वो कैसे आएगी? बताती हूँ, है ना? सबसे पहले लोगों को सफाई देना बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? लोगों को सफाई देना बंद कर दो। अपने अंदर एक चीज़ डेवलप कर लो, स्पष्टता। स्पष्टता सुना होगा, क्लियर रहो, खुद के डिसीज़न को लेके, ठीक है? अपने फैसले खुद लो। जिस दिन आपके फैसले दूसरे ले लेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा, है ना? आपको अच्छे बुरे से ज़्यादा सही की समझ होनी चाहिए, है ना? वो अच्छा है, वो बुरा है, इन चीज़ों में मत रहो। सही, हमेशा सही क्या है? जिस दिन आपको इस चीज़ की समझ हो गई ना, आप आंतरिक रूप से इतने मजबूत हो जाओगे ना, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती है, ठीक है? तीसरी चीज़, 2 चीज़ तो मैंने बता दी, तीसरी चीज़ ये है अपने अतीत से लड़ो। अब आप कहोगे अतीत से लड़ने का क्या मतलब है? अतीत से मतलब हाँ, अतीत से अब आप सोच रहे होंगे कि अतीत में तो हर कोई ये सोचेगा यार हाँ, मेरे अतीत में इतना दुःख था, मेरे अतीत में इतनी दुर्घटनाएँ हुई और मैं उस चीज़ को याद कर के ना हमेशा मतलब बहुत दुखी होती हूँ या फिर मेरी रूह काँप जाती है, होता है ना? आप ये सोच रहे होंगे ना कि अतीत से लड़ने का मतलब ये है। तो मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अतीत से लड़ने का मतलब आप अपनी दुर्घटनाओं को भूल जाओ, अपने जो आपके साथ हो रहे हुए दुख को भूल जाओ, आपके साथ किसी ने क्या किया उसे भूल जाओ। ये तो ठीक है, ये एक अलग पार्ट है जीवन का, है ना? अतीत को चुनौती देने का मतलब है उस अतीत से जो अतीत में आप जी रहे थे ना, जिसको आप मान रहे थे, है ना? जो सबने माना वो आपने मान लिया, जो सबने कहा वो आपने कर दिया, है ना? आप ये सोच रहे हैं कि यार सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं कौन सा अलग हूँ, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, मैं क्यों अलग करूँ, है ना? मैं कौन सा, मुझे इतना पता है, तो पता करो, अपने अतीत को चुनौती दो, उसमें नवीनीकरण लाओ, कुछ नया सीखो, उसमें कुछ संशोधन करो। कोई बात नहीं आप समाज से अलग हो, आप समाज से, आप हर समाज के हर इंसान से अलग हो,
अपनी पहचान अलग बनाओ। और अलग पहचान कैसे बनेगी? सिर्फ लोगों से बात नहीं करना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है, लोगों के भीड़ में हिस्सा नहीं बनना है, इससे अलग आप नहीं हो जाओगे। आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, ज्ञान भी तो होना चाहिए कि आप अलग क्यों हो रहे हो। आप उस चीज़ को, किसी ने भाई कह दिया भाई ये चीज़ हमारे टाइम में इस चीज़ का ऐसा होता था, और आपने बिना उस चीज़ के सर्च कर, एक सेकेंड ना, अगर आप जो है अपने अतीत से लड़ रहे हो, अतीत में जो चला आ रहा है, अतीत में क्या चला आ रहा है ना, लोग किस चीज़ को मान रहे हैं और आप क्यों मान रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं क्यों मान रहा हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आ गया ना, मजबूती आ गई आपके अंदर, आपके अंदर ये सवाल आ रहा है कि आप जो सब मान रहे हैं वो मैं क्यों मान रहा हूँ, वो मैं क्यों मान रहा हूँ। अब इसे अहंकार नहीं, अहंकार मत समझना है कि यार जो सब मान रहे हैं उसे मैं क्यों मान रहा हूँ। ढूंढो आप क्यों मान रहे हो, लोग इसे क्यों मान रहे हैं, आखिर इसमें सच्चाई कितनी है ना। लोगों को क्या इसे मानना चाहिए, क्या इसे नहीं मानना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। आपके पास तर्क होने चाहिए उस चीज़ को लेके, तथ्य होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना यार, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, जो लोग मानते हैं वो चीज़ मैं क्यों मानूँ भाई। लोगों ने कह दिया भाई ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैं भी उस चीज़ को क्यों मान लूँ। यहाँ पे वो चीज़ है, किसी ने कह दिया यहाँ पे वो चीज़ है, अब तुम्हें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तुम कैसे मान लोगे, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो, रियली कह रही हूँ, इन चीज़ों से जिस दिन बाहर निकल जाओगे उस दिन सफल हो जाओगे। सफलता का मतलब सिर्फ जॉब पाना या फिर पैसे कमाना नहीं है यार, खुद में सफल हो जाओ, खुद की सोच को डेवलप करो, खुद के विचारों को डेवलप करो, है ना। अब आप ये सोचोगे यार मैडम आप ज्ञान दे रही हो, मेरे साथ ये हुआ है सच में। मैं पहले ऐसे ही करती थी, जिसने जो कह दिया वो मैं कर लेने वाली ठहरी। मतलब हर चीज़ जिसने अगर कोई कह रहा है कि यार वो आदमी वो ना भाई सब मतलब वो आदमी ऐसा है कि वो सारी चीज़ें बता देता है, और उसके अंदर ना वो हमारे भविष्य के बारे में बता देता है। और मुझे कई लोगों ने, मतलब मैं इस चीज़ का शिकार हुई हूँ मानसिक रूप से, रियली कई लोगों ने मुझे कहा है कि यार वो आदमी ना तुम्हारा भविष्य बता देगा, चलते हैं उसको अपना हाथ दिखाते हैं। क्यों गई मैं, है ना। सवाल होना चाहिए यार वो कैसे बता देता है, क्यों। अब वो बता देने वाला हुआ, फिर हम भाई उसी चीज़ के बारे में सोचने वाले हुए, कितने मतलब आप लोग भी इन चीज़ों का शिकार हो। कई चीज़ें हैं जीवन में, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हम बेफालतू में उस चीज़ को ज़बरदस्ती जकड़े हुए हैं, जबकि उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तब भी ठीक है, अपने फैसले अपने निर्णय खुद लो, अपने डिसीज़न खुद लो। दूसरे आपका निर्णय ले रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं। जब आप अपना निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं, दूसरा आपके जीवन का फैसला ले रहा है, तो आप कमज़ोर नहीं हुए, गुलाम हो आप, एक प्रकार से गुलाम। ठीक है, इस चीज़ के बारे में विस्तार से बात हम फिर कभी करेंगे। जो फैसले की मैंने बात करी आप थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है जब से मैंने अपने फ़ैसले खुद लिए। लेकिन वो फ़ैसले आपके जीवन के लिए बेहतर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके वो फ़ैसले दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं होती फिर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को जस्टिफाई मत करिए। आपसे किसी ने राय मांगी, आप बेहतर राय दीजिए। ठीक है, सोचिए उस तथ्य के बारे में, सोचिए इसके बारे में क्या होना चाहिए, है ना। उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए, फिर उसका समाधान ढूंढिए, खुद ब खुद समाधान निकल जाएगा। हर बात पर प्रत्युत्तर मत दीजिए, मौन रहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ही बोलिए। जिस दिन ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी ना, आप अंदर से इतने मजबूत हो जाओगे ना, मतलब कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं सकता है बहुत आसानी से। कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आप किसी की बातों में आसानी से आ नहीं सकते हो। लेकिन ये सब होगा कैसे? ज्ञान प्राप्त करने से, पढ़ने से,
पढ़ने से आएगी ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि बोल दिया उसके सामने, भाई मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ को। क्यों नहीं मानोगे? किसी ने पूछ दिया क्यों, क्या है, क्या बात है? किसी के अंदर भाई कोई जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान होगा, उसने पूछ लिया तुमसे क्यों नहीं मानते हो तुम, फिर क्या जवाब रहेगा तुम्हारे पास, है ना? अगर किसी चीज़ को नकार रहे हो तो उसके पीछे की चीज़ें बताओ उसे, है ना? किसी ने कहा ईश्वर है, किसी ने कहा नहीं है। ये बात आज तक सिद्ध ही नहीं हुई, किसी ने मतलब कोई प्रमाण ही नहीं दिया कि ईश्वर है। या ना तो उन लोगों ने दिया जिन्होंने ये माना कि ईश्वर नहीं है, ना तो उन्होंने कोई प्रमाण दिया, और ना उन्होंने प्रमाण दिया जो ईश्वर को मानते हैं, उन्होंने भी कोई प्रमाण नहीं दिया। तो ये कोई बात नहीं होती है कि बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आप ऐसे बात करो, है ना? तो कुल मिला के ये है कि आंतरिक रूप से मजबूत बनो, ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ाई करो, अपना टाइम, अपना समय अपने ऊपर दो, अपने आप को दो। मेरी जो बातें हैं, यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कई महिलाएं हैं या कई पुरुष हैं जिनको देखो समाज में रह के अच्छी बुरी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, और कई चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं। तो नहीं होना है यार दुखी, नहीं होना है ना? हर चीज़ का सामना करना सीखो, है ना? हर चीज़ का सामना करना सीखो। किसी चीज़ को ऐसे ही मत मानो जब तक आपके पास उस चीज़ को लेके कोई ठोस प्रमाण ना हो, जब तक आप संतुष्ट ना हो उस चीज़ को लेके मत मानो उस चीज़ को। बिना देखे, बिना सोचे, बिना अनुभव करे उस चीज़ को मत मानो, किसी के कहने पर मत आओ। यही मेरा कि पहले मेरी बहुत सी आदतें थी जिन्होंने मुझे बहुत पीछे किया, बहुत पीछे किया, बहुत पीछे। बहुत सी आदतें ऐसी थी मेरी कि जो कहीं ना कहीं आज वो कारण भी है मेरे सक्सेस, प्रत्यक्ष रूप से सक्सेस ना होने का। अप्रत्यक्ष रूप से मैं सक्सेस हूँ, बट प्रत्यक्ष रूप से मैं सक्सेस नहीं हूँ, बस उन्हीं कारणों से। एक चीज़ और, अकेले चलने की क्षमता रखो। अकेले चलो, क्यों चलना है यार लोगों के साथ? क्यों चलना है? मतलब जो लोग करेंगे वही करोगे। अपनी समझ को थोड़ा बड़ा करो, अपनी समझ को यार। समझ का विकास करो। जब तक समझ नहीं आएगी ना चीज़ों को समझने की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता यार, रियली। कोई आपको तोड़ने में तुला है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपको जज कर रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में कैसे रहोगे आप? अब कई लोग पता है क्या सोचते हैं? कई लोग, सुना भी है और ऐसे लोगों के साथ मैं रही भी हूँ। ऐसे लोग यार, उनकी भी क्या गलती है ना, क्योंकि नहीं होता है समय। जब सही समय होता है तो उस चीज़ का ज्ञान हमें नहीं होता है, हमें अनुभव ही सिखाते हैं, ऐसा तो है। कई लोग सोचते हैं यार मैं दुश्मनों के बीच में हूँ, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, मेरे बच्चों को नज़र लग गई, मेरे को नज़र लग गई, मैं पहले बहुत सही थी। सही नहीं थे आप पहले। इन चीज़ों के बजाय अगर आप समस्या का समाधान करोगे और अपने अंदर से मजबूत बनोगे, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं यार, जाने दो। जिसने जो करना है अपने आप करता है, वो जाने दो। क्यों इन छोटी छोटी चीज़ों में पड़ रहे हो? कि छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ले रहे हो? कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सर पे बिठा रखा है? बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। जिस दिन तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे ना दोस्तों, कोई भी दुख, कोई भी सुख प्रभावित नहीं कर सकती है आपको। दोनों परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार रहेगा आपका, एक जैसा व्यक्तित्व रहेगा ना आपका, तो कहीं ना कहीं मजबूत हो आप। बल से नहीं, ज्ञान से। एकदम से कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर रही है ना, तोड़ा है आपने अपने आप को, समझ लो। यहाँ तक आने के लिए तोड़ा है आपने अपने आप को, समझ गए?